किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का घर एक छोटे से कच्चे घर में था जहां उसकी माँ भी उसके साथ रहती थी। रामू का गांव बहुत ही गरीब था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। रामू की माँ हमेशा उसे सिखाती थी कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सफलता मिलती है। रामू के पिता का निधन बहुत पहले हो गया था और माँ अपने बेटे का पेट भरने के लिए दिन रात काम करती थी। वह कभी खेत में मजदूरी करती तो कभी गांव के लोगों के घरों में जाकर काम करती। रामू भी अपनी माँ की मदद करने के लिए स्कूल से आने के बाद काम करता, लेकिन रामू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपनी माँ को खुश रखेगा। एक दिन रामू अपने स्कूल से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली। वह महिला बहुत कमजोर और भूखी थी। रामू ने अपनी जेब से बचत का कुछ पैसा निकालकर उस महिला को दे दिया। उस महिला ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, बेटा, तुमने आज एक बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। रामू ने सोचा कि यह तो बस एक सामान्य घटना थी, लेकिन उसके मन में उस बूढ़ी महिला की बातें बैठ गईं। वह समझ गया कि अगर वह दूसरों की मदद करेगा तो शायद उसके जीवन में भी अच्छे परिवर्तन आएंगे। गांव वाले मानते थे कि माता लक्ष्मी की कृपा से ही इंसान की किस्मत बदल सकती है। रामू ने ठान लिया कि वह लक्ष्मी माता की पूजा करेगा ताकि उसकी माँ का जीवन सुधर सके। उसने मंदिर जाकर रोज आना शुरू कर दिया। वह वहाँ फूल चढ़ाता और प्रार्थना करता। रामू ने जीवन में मेहनत को अपनी आदत बना लिया। दिन रात काम करके वह अपनी पढ़ाई भी पूरी करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसे गांव के नामी स्कूल में छात्रवृत्ति मिली और वहां उसकी पढ़ाई का स्तर और भी ऊंचा हो गया। हालांकि रामू के जीवन में कठिनाइयां भी कम नहीं थीं। कभी कभी पैसे की कमी के कारण उसे स्कूल छोड़ने का मन होता था, लेकिन उसकी माँ की प्रेरणा और लक्ष्मी माता में विश्वास ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। वह हमेशा सकारात्मक सोचता रहा और वही उसकी ताकत बनी। कुछ वर्षों बाद रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और शहर में एक अच्छी नौकरी पा ली। अब उसकी माँ की हालत भी सुधर गई थी। अब वह अपने छोटे से घर को एक बड़े घर में बदलने का सपना देखने लगा। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया। रामू ने गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। रामू ने स्कूल खोलने के बाद लक्ष्मी माता का मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करने का निर्णय लिया। उसने मंदिर में जाकर अपनी माँ के साथ पूजा की और धन्यवाद कहा कि माँ लक्ष्मी ने उसकी मेहनत को पहचाना और उसे सफल बनाया। उसने गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद करने का वचन लिया और लक्ष्मी माता से कृपा मांगी। रामू अब खुश था। उसकी माँ भी गर्व महसूस कर रही थी कि उसका बेटा इतना सफल हो गया। वह रामू की मेहनत और ईमानदारी को देखकर बहुत खुश थी। गांव के लोग भी रामू की तारीफ करते नहीं थकते थे। रामू ने भी अपने जीवन के अनुभवों को नए बच्चों के साथ साझा करना शुरू किया ताकि वे भी मेहनत और ईमानदारी के पथ पर चल सकें। गांव के लोग रामू की मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने उसे कच्चे स्कूल के लिए जमीन और साधनों की व्यवस्था करने में सहायता की। रामू ने सभी का धन्यवाद किया और साथ में लक्ष्मी माता की पूजा करने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग उत्साह के साथ आए। इस दिन पूरा गांव एकजुट होकर माता लक्ष्मी की पूजा कर रहा था। इस तरह रामू की मेहनत, ईमानदारी और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन बदल गया। उसने न सिर्फ अपनी माँ का जीवन सुधारा, बल्कि गांव के बच्चों के भविष्य के लिए भी एक नई राह खोली। अब गांव की तस्वीर बदलने लगी थी और रामू को अपने सपने को साकार करने की खुशी मिल रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। माता लक्ष्मी की कृपा से हमारी जिंदगी में भी बहुत कुछ बदल सकता है। बस हमें सच्ची श्रद्धा और मेहनत से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि शुभ रखना और दूसरों की मदद करना हमेशा फायदेमंद होता है। रामू की तरह हमें भी अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। यही असली सफलता है। इस तरह रामू की कहानी हमें प्रेरित करती है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से अपने जीवन को बदल सकता है।